ऑर्डर बाय वेट वेट वेट। नेम। अच्छा हम्म हम्म, हाँ, हम सोचे ये थे हाँ हम सोचे ये थे कि होना चाहिए इसका सेलेक्ट स्टार, हाँ ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम। हाँ। प्रणव आप थोड़ा वो कर लो, म्यूट कर लो। कौन नहीं है भाई? प्रणव मुंडक। हाँ, तो ऑर्डर बाय नेम हम कर रहे थे, लेकिन आंसर में दिया ऑर्डर बाय नेम एंड एसआईडी। एसआईडी क्यों किया हुआ है? देखो एस नेम एंड एस आई डी ना, एक हम्म, मिनट दिखाना मुझे क्वेश्चन। गुड्डू जॉन स्मिथ स्मिथ। इसमें स्मिथ स्मिथ है ना, स्मिथ हम्म। स्मिथ में भी देखो जो है ये हो गया है क्या हुआ। आईडी अलग अलग है, मतलब स्मिथ दो अलग अलग लोग हैं। हाँ दो अलग अलग है ना, तो इसलिए उसमें जो है उनके एस आई डी से फिर किया होगा। तो बस एसआईडी कर देता, फिर नेम क्यों किया है? देखो ना। अच्छा, तो इसमें एसआईडी का तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, खाली एसआईडी वाला। नहीं नहीं वो दिखाना एक बार, दोनों दिखाना, दोनों टेबल। सॉरी। हम्म। तो इसमें जो है एस आई डी अगर खरीद देता तो एस आई डी से नहीं है ना, आपका आउटपुट देखो ना, उसमें 3-1 है, इसमें 3-2 पहले आया है। हम्म। तो ऑर्डर किया है नेम से पहले किया है प्रायोरिटी, उसके बाद नेम में के बाद नेम के अंदर जो है वो एस आई डी का किया अच्छा, था। मतलब इसको करने कहने का मतलब इसको करना है नेम से उसको अरेंज, हम्म लेकिन देख रहा हम्म है नेम में दो अलग अलग, मतलब दो सेम नाम के आदमी है, तो उसके लिए हम्म फिर एसआईडी का हेल्प ले लिया उस जगह पे बस पर्टिकुलरली, इसलिए वो हम्म एसआईडी लिखा है। अच्छा ओके, हम्म। बाकी कंटिन्यू करो, करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं अभी, जिसका अगर जो भी बता सकते हैं यार, जिसको आता है एक्सप्लेन कर देना, ताकि 2-3-4 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर पाए। तो जिसको अगर आ रहा है फटाफट बताते रहना कि हम आगे बढ़े। हम्म, ये पहला टेबल है, कंसीडर द टेबल इंस्ट्रक्टर शोन इन टेबल 1 और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। देखो अभी यहाँ क्वेरी है, और मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि ये भी पूरा दिखे। उसके बाद आप जो है बताओ, फिर हम ऑप्शन पे चलते हैं। पहले सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज ए, वेयर सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम इंस्ट्रक्टर बी, वेयर बी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन ए डॉट सैलरी ग्रेटर देन 2, एक्सेप्ट ऑल, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। बोलो भाई, जिसको कुछ बोलना है बोलते रहे, माइक ऑन कर। कुछ सुनने ही नहीं आया, समझ नहीं आया, सुना ही नहीं आया।
क्या कहना चाह रहे हैं? दिख रहा होगा ना? क्वेरी कोई एक्सप्लेन करना शुरू करो। कोई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेलेक्ट नेम, नेम सेलेक्ट करना है, मतलब आउटपुट में तो नेम आना है फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज ए। एक बार इंस्ट्रक्टर को टेबल ए बनाया है, उसके बाद वेयर के अंदर सब क्वेरी है सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम इंस्ट्रक्टर बी वेयर बी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन ए डॉट सैलरी, मतलब बी की सैलरी ए से ज़्यादा हो, एंड इसके आगे लगा है एग्रीगेट फंक्शन ग्रेटर देन 2, नहीं एग्रीगेट नहीं, एक्सेप्ट ऑल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो ये चीज़ क्या है, मतलब एक्सेप्ट ऑल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, अच्छा एक्सेप्ट ऑल फ्रॉम डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर टेबल से डिस्टिंक्ट नेम आ जाएगा ओलिवर और जैक, और ओलिवर ओलिवर जैक जैकोब और टॉमी जोसेफ और जैकोब। तो ये है डिस्टिंक्ट नेम है। एक्सेप्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल क्या काम करता है? एक्सेप्ट ऑल मतलब सारे को छोड़ के। सारे को छोड़ के, इसमें ये सारे नाम छोड़ करके, तो हम्म, फिर क्या आएगा जब एक्सेप्ट ऑल कर देगा? डिस्टिंक्ट नेम मतलब ये जो भी नाम लिखे उसको छोड़ के तो पहले हाँ। वाला डिलीट कर देना। तो अभी इसमें वेयर के अंदर जो सब क्वेरी है ये आपको रिटर्न करेगी बी डॉट सेल इज ग्रेटर देन ए डॉट सेल एंड ग्रेटर देन 2। क्या मतलब? काउंट, ऊपर काउंट लिखा हुआ है। हाँ काउंट लिखा है, तो जो काउंट आएगा तो उनका इसमें भी डिस्टिंक्ट नेम आएगा क्या? डिस्टिंक्ट नेम तो नहीं बोला है। हाँ, नहीं, काउंट इसमें ऑलिवर जैसे दो हो सकते हैं, तो पहले ऑलिवर वाला चला जाएगा वैसे। नहीं नहीं, बी डॉट सैलरी अगर बोला है यानी कि सैलरी को कंपेयर कर रहे हैं ना। सैलरी कंपेयर कर रहा है, तो तो मेरे ख्याल सैलरी से के इसमें बाद मिनिमम सैलरी छोड़ के सारे इसमें आएंगे ना, मिनिमम सैलरी होगी उसमें। नहीं, हमको लग रहा है सारा का सारा सैलरी आ जाएगा क्योंकि मिनिमम 2 से ज्यादा बोल रहे हैं, तो 2 से हर एक सैलरी तो ज्यादा होगा ना, 45,000 30,000। हाँ, नहीं बट नहीं, दो से नहीं, नहीं यहाँ पर देखो, दो तो बाहर है, क्वेरी के बाहर है। जैक वाला जैसे हो नहीं सकता ना, जैक वाला तो सबसे छोटा है। ओके, काउंट ज्यादा होना चाहिए 2 से। ओके, हाँ, जैक छोड़ के, जैक 6002 और 6004 छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। तो एक्चुअली कर क्या रहा है कि एक नेम सेलेक्ट कर रहा है बारी बारी से, जैसे सपोज पहला वॉलीवर है उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद फिर सब क्वेरी में जो लिखा हुआ है सेलेक्ट काउंट वाला, तो उसमें क्या कर रहा है कि सबको मतलब जो भी ए का सैलरी है, सपोज कर ओलिवर का 45,000 है, तो 45,000 से बारी बारी से पूरे टेबल को फिर से, जैसे यहाँ पे बी ले लिया है इंस्ट्रक्टर बी, सबको कंपेयर कर रहा होगा। तो ओलिवर 45,000 है, ठीक है, फिर मतलब बी का सैलरी फिर कर रहा होगा, जैक से ज्यादा है क्या, ओलिवर से ज्यादा है क्या, फिर ये ज्यादा है, फिर पता चला कि हाँ जैकोब से ज्यादा एक जगह, तो काउंट 1 लिख लिया। फिर से 45,000, फिर टॉमी हो गया तो 2 हो गया, फिर जोसेफ हो गया, फिर 3 हो गया, जैकब हो गया 4 हो गया, तो काउंट 4 हो गया, 4 से ज्यादा है 2, तो फिर फिर इसका मतलब आया कि पहली बार आया 4, यानी कि ये क्या एक टेबल देगा, मतलब एक लिस्ट ऑफ वो देगा, काउंट देगा हमको लगता है। मुझे लग रहा है मिनिमम 2 छोड़ के आएगा क्या इसमें? मिनिमम जो 2 हैं सैलरी उनको छोड़ के सब क्वेरी आपको रिटर्न करेगी, क्योंकि जब कंपेयर कर रहा है कि बी डॉट सैलरी ए डॉट सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए, एंड ये नंबर ये मैक्सिमम होगा क्योंकि ए डॉट सैलरी तो हमको चाहिए ना, ये वाला ही सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ए वाला ही सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम आना चाहिए ना, मैक्सिमम वाला चाहिए। नहीं, ए डॉट सैलरी कहाँ सेलेक्ट कर? ऊपर जो लिखा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एज ए, यानी हाँ कि ए टेबल में से जो नेम है उसको सेलेक्ट कर रहा है सच दैट कि हाँ ये हाँ हाँ काउंट हाँ, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ, तो आपको ए मिलेगा रिटर्न में। हाँ, तो रिटर्न में ए मिलेगा, तो इसमें होना चाहिए मिनिमम, मतलब 2 वाले ना, ए में तो मिनिमम आएगा ना। हाँ वही तो, क्योंकि बी ज्यादा है, मतलब ओलिवर को एक बार लेगा और फिर वापस से पूरे टेबल से वो करेगा, देखेगा कि किसका सैलरी ज्यादा है, और फिर वो एक अलग टेबल बनाएगा और जितना भी हुआ होगा उसको काउंट कर लेगा। हाँ, तो जैकब दोनों वाला छोड़ के तो सब आना चाहिए, तो फिर
हाँ, जो 4 हुआ एक बार में। 4 कहाँ हुआ? 1 2 3 4 5 6 6 हुआ तो। 45 से ज़्यादा कौन सा है? 70,000, 60,000, 65,000, 70,000, 4 ही है ना ये? तो 45 क्यों रोकना पड़ेगा? पहले एक बार ओलिवर चेक करेगा, फिर हाँ। 4 हुआ, फिर जैक चेक करेगा सबसे, फिर से ओलिवर चेक करेगा, फिर जैक चेक करेगा। मिनिमम सैलरी देखो 30,000। मिनिमम क्यों चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। तो वही तो बोल रहे हैं कि ए डॉट सैलरी जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो बाकियों से छोटा होना चाहिए, वैसे एटलीस्ट 2 ऐसे होना चाहिए। तो हाँ 45,000 फॉर एग्जांपल, ये बाकी से छोटा किसमें है? जैकब 6005 वाला और जैकब 6008 वाला, और उसके बाद ये जोसेफ वाला भी है, टॉमी वाला भी है। तो ये तो दोनों मतलब ये तो 4 काउंट हो गया ना, तो 2 से तो ज्यादा हुआ ही। मैक्सिमम वाला चाहिए ना, मैक्सिमम 2 नहीं आएगा, मतलब जो 2 जैकब है वो 2 नहीं आएगा, बाकी तो सब आना चाहिए। एक बार फिर से बताना, मैं समझा नहीं क्या वो बोले। मतलब फॉर एग्जांपल ओलिवर 6001 वाला मैं पकड़ रहा हूँ, अब हाँ देख रहे हैं कि बाकी से कम होना चाहिए, ए डॉट सैलरी कम होना चाहिए। तो हाँ 45,000 ये जैकब 6005 वाला, 6006 टॉमी, 6007 जोसेफ और 6008 जैकब वाला से सब चारों से ही छोटे हैं। तो इसका काउंट 4 हो गया, ये 2 से ज्यादा है, तो हम ओलिवर को ले रहे हैं। ओलिवर 6001 वाला। हाँ, ओके। ऐसे ही जैक वाला भी होगा, ओलिवर वाला फिर से होगा, जैक वाला फिर से होगा, जैकब वाला नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ बड़ा है, कुछ कुछ से ही बड़ा, मतलब छोटा नहीं है, वो सबसे बड़ा है। तो फिर से टॉमी होगा और जोसेफ होगा, जैकब दोनों हट जाएगा। तो क्या क्या हम्म। नाम आगे तुम्हारे साथ से? ओलिवर, मतलब हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट को छोड़ के बाकी सब हो जाएगा। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कोई है नहीं क्योंकि दोनों ही 70,000 वाला है। तो 70,000, 70,000, ओके, हाँ। हाँ, हाँ, ओलिवर, जैक, फिर से ओलिवर, फिर से जैक, उसके बाद जैकब के दोनों 70,000 है ना? हाँ और तो जैकब को छोड़ के सारे आएंगे कहने को। यप ओलिवर, जैक एंड ओलिवर, ओलिवर, जैक और टॉमी। नहीं, इसमें तो डिस्टिंक्ट नहीं है ना, फिर से ओलिवर एंड जैक फिर से आएगा। फिर से आएगा ओलिवर, जैक 2 बार आएंगे हाँ और टॉमी एक आएगा। हाँ, उसके बाद जोसेफ आएगा। उसके बाद जोसेफ आएगा। ओके, तो अभी इसमें नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट ऑल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम। तब इसमें से कुछ नाम हट जाएंगे ना फिर? हाँ, ये ग्रीन वाले को छोड़ के जो बचे इसमें हाँ, वो। तो मतलब ओलिवर हट जाएगा, जो डबल आ रहे हैं वही नाम होंगे। ओलिवर, ओलिवर डबल आए हैं तो ओलिवर और ये जैक, जोश जैक, हाँ ये ओलिवर और जैक आएंगे, बाकी सबको हट जाएगा। बाकी सब हट जाएगा। ओलिवर हाँ और जैक, बढ़िया, राइट। तो अभी एक बार स्क्रॉल अप करना, हाँ, मतलब ग्रीन वाले को छोड़ के बाकी ये सब हो जाएंगे, ठीक है? तो ग्रीन वाले में ओलिवर है, जैक है, जैकोब है, टॉमी है और जोसेफ है, तो इनको छोड़ के। एक बार सही से एक्सप्लेन कर दो यहाँ पर, किसको जो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आ जाएगा, बहुत होंगे जिनको नहीं समझ में आया। पहले लास्ट वाला एक बार बताना कि कैसे हुआ, मतलब ग्रीन वाले को छोड़ के, मतलब ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है उसको छोड़ के, तो ओलिवर है तो उसको छोड़ दिए, जैक है उसको भी छोड़ के। यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है एक बार एक्सप्लेन कर दो, जिसको कंफर्म है बिल्कुल बढ़िया से, तो वो एक बार एक्सप्लेन करो आयुष ताकि कर दूसरे। देना। हाँ, देखो पहले पहले क्या दिख रहा है कि हम लोग इंस्ट्रक्टर एज ई, मतलब उससे सिलेक्ट कर रहे हैं जो बी डॉट सैलरी, फिर से और एक टेबल ले रहे हैं उससे कम है, मतलब ए डॉट सैलरी इज लेस देन बी डॉट सैलरी। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अगर 6001 ओलिवर ले रहे हैं तो हमको कंपेयर करना है कि उसी टेबल से बाकी लोगों से ओलिवर का छोटा किससे है, क्योंकि ए डॉट सैलरी ए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और ए डॉट सैलरी बी डॉट सैलरी से छोटा होना है। हम्म, तो अब अगर ओलिवर का 45,000 है तो वो 30,000 तो से छोटा नहीं है, 45,000 से छोटा नहीं है, 30,000 से फिर से छोटा नहीं है। जैकब, टॉमी, जोसेफ और जैकब ये चारों से 45,000 छोटा है, तो इसका काउंट हो गया 4। 4 इज ग्रेटर देन 2, तो इसलिए हम ओलिवर को ले रहे हैं।
ऐसे ही तुम अगर सारे को देखोगे तो लास्ट टू मतलब जैकब 6005 और जैकब 6008 ये दोनों छोड़कर बाकी सारे का 2 से ज़्यादा ऐसे लोगो है कि क्या बोलूँ 2 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि उससे कहने का मतलब सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट सैलरी को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे उस पर। हाँ सारे आ जाए। एग्जैक्टली तो हाँ। जैकब पे तो चला गया ना, तो उसके लिए ऑलिवर जैक, टॉमी और जोसेफ ये सब आ गया। अब जब एक्सेप्ट ऑल बोलते हैं तो जो है उसका फर्स्ट वाला सिर्फ हम लोग ऑमिट कर देते हैं। तो दैट्स द क्या क्या रीजन क्या कौन सा वाला? ये ग्रीन वाला जो लिखे है ना ऑलिवर जैक जो जैकब टॉमी जोसेफ ये हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जो पहले वाला आता है उसको हम ऑमिट कर देते हैं। जैसे ऑलिवर माइनस 2 बार आया तो ऑलिवर जैसे 2 बार आया तो हाँ। हम लोग ऑलिवर पहले वाला ओमिट करेंगे, सेकंड वाला रखेंगे। जैक 2 बार आया, जैक पहले वाला ओमिट करेंगे, सेकंड वाला रखेंगे। ओके जेकब टॉमी और ये सब एक बार आया इसलिए ये हम लोग ओमिट करते रहे। इसलिए सिर्फ दो जो एक से ज्यादा बार आ रहा है उसको रखेंगे। पहली क्वेरी में वो रखेंगे हम लोग। तो यानी कि जैक और ओलिवर 2 बार आया था तो एक बार हट गया और एक वाला रह गया। और टॉमी और वो जो एक और था जोसेफ जैकब वो तो हटेगा ही क्योंकि जी, डिस्टिंक्स एक्सेप्ट ऑल कर रहा है तो। अगर ऑलिवर 3 होता है ऐसे ही तो हम 2 लोग आ ऑलिवर जाता। 2 हाँ एग्जैक्ट। ओके चलो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड कंसीडर द इंस्ट्रक्टर टेबल गिवन बिलो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। देखो एक क्वेरी है, विदाउट द फॉलोइंग क्वेरी। विथ का क्या होता है? हम तो विथ का भूल ही गए। with depth total, depth name and value as depth name group by depth name, depth total एट्रीब्यूट ऊपर दिख नहीं रहा है, थोड़ा छोटा करना तो। हाँ सारे का ऐसे ही तो होगा फटाफट रखेंगे। के बाद फाइनेंस का हो जाएगा 90, और 1,70,000 1,70,000। म्यूजिक Then है म्यूजिक एक ही music है 40,000। Then है physics जी 95, 87। तो 95 and 87 हो गया 1,82,000। हाँ बोला कि 1,82,000 ओके, बस इतना ही है फिजिक्स का। उसके बाद है हिस्ट्री हिस्ट्री तो एक ही है 60,000। बायोलॉजी 72,000 हिस्ट्री 2 है, हिस्ट्री 2 है, नहीं हिस्ट्री 60 और 62 है ना, तो 120। 122 1,22,000। 1,22,000 होगा। हाँ 62 और 62 है ना। अच्छा हिस्ट्री के बाद है फाइनेंस। फाइनेंस कर लिया शायद। फाइनेंस हो गया बायोलॉजी
बायो एक ही है। 72,000 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 80,000। तो ये हो गया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। हाँ, इसका एवरेज आ रहा है 1,28,000। अच्छा, इसका एवरेज आएगा 1,28,000 28,000। अराउंड वैसे ही कुछ। एवरेज इसका ना, टोटल का एवरेज नहीं, इसका एवरेज। हाँ, इसका ही एवरेज 1,28,000, मतलब सारे डिपार्टमेंट का टोटल का। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड करने। 7 से, हाँ। ओके, तो इसका आएगा CS, फाइनेंस और फिजिक्स। इसका जितना मुझे याद है, इसका 2 ही आएगा, 2 ही था, मतलब इसका डिस्कशन हुआ था ग्रुप पे कि CS फाइनेंस, तो CS फाइनेंस है शायद आंसर इसका, बट फिजिक्स भी आना चाहिए, यही प्रॉब्लम हुआ था। तो उसमें हो क्या रहा है आगे, फिर क्वेरी में क्या हो रहा है कि वेयर डिपार्टमेंट टोटल वैल्यू इज ग्रेटर देन टोटल एवरेज, मतलब एवरेज वैल्यू से जो ज्यादा होगा वो उसका। जी, तो 128 से ज्यादा किसका किसका है? CS फाइनेंस, और ये भी तो है, फिजिक्स भी तो है। फिजिक्स भी है। देखें आंसर, आंसर में, अच्छा हाँ, 3 ही था, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, CS, फिजिक्स और फाइनेंस। हाँ, भाई समझा देना जरा एक बार इसको। विथ क्या कर रहा है यहाँ पे? विथ का भूल गया क्या करता है इसका। विद आपका एक टेम्पोररी बनाता है रिलेशन, तो जिसमें ये वो आपका एट्रीब्यूट हो गया डिपार्टमेंट नेम एंड वैल्यू। एक टेम्पररी टेबल बना रहा है डिपार्टमेंट टोटल, जिसमें एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट नेम एंड वैल्यू है ना। उसके बाद नीचे वाला सेलेक्ट डिपार्टमेंट एंड सम सैलरी, ये यहाँ ग्रुप बाई तक हुआ, तो उससे ये तुम जो सैलरी निकाले पूरा लिखे हो वो सारा लिखे। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट टोटल एवरेज वैल्यू एज, अब जो डिपार्टमेंट टोटल में जितना आया, जो भी एक नया टेबल ये वाला बन के आया ग्रीन वाला, उसका उसका फिर एवरेज निकाला फ्रॉम डिपार्टमेंट टोटल। ठीक है, अब क्या किया है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट किया है फ्रॉम डिपार्टमेंट टोटल एंड डिपार्टमेंट टोटल एवरेज, वेयर डिपार्टमेंट टोटल वैल्यू, डिपार्टमेंट मतलब टोटल ये डॉट वाले का वैल्यू। क्रॉस किया, इस विद वाले का और इसका क्रॉस किया अच्छा फ्रॉम में ना। डिपार्टमेंट अच्छा, टोटल ये है आपका और डिपार्टमेंट टोटल एवरेज ये है। हाँ हाँ, तो जिसका डिपार्टमेंट टोटल वैल्यू डिपार्टमेंट टोटल एवरेज वैल्यू से ज्यादा है, उसको उसको क्या किया है, सेलेक्ट किया है। ओके ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट है कंसीडर द रिलेशन स्कीमा प्लेयर। प्लेयर आईडी है, नेम है, जर्सी नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, टीम आईडी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट ए व्यू प्लेयर नेम by selecting two columns, name and name team ID from the player relation. Select those players having names starting with K and jersey number as 10. इसको बिना देखे एक बार लिखने का ट्राई करते हैं फिर से, और फिर चलो करो। लिखेंगे क्रिएट व्यू प्लेयर नेम, Create view player name. प्लेयर नेम, और उसके बाद जो उसमें प्लेयर नेम में जो होना चाहिए, क्या क्या बोला है, टीम नेम एंड टीम आईडी, Name and team ID. नेम कॉमा टीम आईडी, Name comma टीम team आईडी ID एज as, सेलेक्ट, फिर से select, और सेलेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम, नहीं, ई डॉट एन डॉट नेम लिख सकते हैं, एन डॉट नेम कॉमा टी डॉट टीम आईडी फ्रॉम n. नेम, एन डॉट नेम, हाँ, और टी डॉट टीम आईडी फ्रॉम नेम, नेम स्पेस एन, स्पेस स्पेस या एज बोल सकते हैं उसको, नेम एज एन। ओके 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 ओके। टीम आईडी एज
T where अब क्या दिया हुआ था, those players having names starting with K, तो लिख सकते हैं K% नहीं, लिख सकते हैं नेम T डॉट नेम इक्वल्स टू T dot name is equal to एंड क्या था K% ये में like फंक्शन यूज होगा like हाँ where लाइक name फंक्शन में where T dot T name dot like name like हाँ like K% वो हाँ स्ट्रिंग में starting with K है हाँ तो K%. K% हाँ K% एंड टीम जर्सी नंबर क्या था, जर्सी नंबर ना, तो ये कौन से में होगा, प्लेयर में किसमें होगा ये, टीम जर्सी नंबर इसमें है ना, प्लेयर में है, प्लेयर में ही है सब. एक मिनट हम लोग तो फिर वो कर दिया, प्लेयर ही एक टेबल है ना आपके पास, दूसरा थोड़ी. ओ शिट, तब तो हम लोग इधर गड़बड़ कर दिया ना ऊपर में, फिर क्रिएट व्यू प्लेयर नेम ठीक था, ये एज इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस में क्या गलत है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. हाँ ये भी सही रहेगा, जैसे पहला वाला ऑप्शन है ये गलत है, इसमें क्या गलत है ये फाइंड आउट कर लेते हैं. 2 नहीं लगेगा ना, क्रिएट व्यू प्लेयर एज लगता है, अच्छा एज तो लगता है. ऑन भी नहीं लगेगा, एज लगेगा. फ्रॉम प्लेयर वेयर लाइक नेम लाइक परसेंट के एंड जर्सी नंबर 10. सेकंड वाला देखो इसमें क्या है, ऑन है, ये भी गलत है, एज होगा. थर्ड वाले में एज है, इसमें क्या मिस्टेक, टीम आईडी फ्रॉम प्लेयर यहाँ पर स्टार्टिंग में के नहीं है ना, परसेंट के एंडिंग विद के है. हाँ ये है, ओके इसमें देखो सही है, K% है. क्रिएट व्यू प्लेयर नेम टीम आईडी एज सेलेक्ट नेम टीम आईडी फ्रॉम प्लेयर वेयर नेम लाइक K% एंड जर्सी नंबर 10. ठीक है. ओके the ability to modify the physical schema without changing the logical schema is known as फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. हाँ ये तो है. अच्छा लेकिन इसमें ये चीज अगर है कि अगर व्यू लेवल में अगर कोई चेंज करते हैं तो क्या फिजिकल लेवल में चेंज आएगा या लॉजिकल लेवल में चेंज आएगा, उल्टा हम बोल रहे हैं. जैसे मान लो कि फिजिकल लेवल में अगर कुछ करते हैं चेंज तो वो वहाँ लॉजिकल लेवल में चेंज नहीं आता जिसको फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं, और लॉजिकल लेवल में चेंज करते हैं तो व्यू में चेंज नहीं आता तो उसको लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं. बट अगर हम कर दे व्यू लेवल में चेंज तो क्या लॉजिकल लेवल में चेंज आएगा, या फिर लॉजिकल लेवल में चेंज करते तो क्या फिजिकल लेवल में आएगा, शायद आएगा ना, शायद आएगा, रिवर्स में आता है. अच्छा ओके. नहीं व्यू लेवल में चेंज का मतलब नहीं समझा. व्यू होता क्या है, इंटरफेस में 3 ऑर्डर होते हैं. अगर हम सबसे नीचे वाले में चेंज करते हैं तो ऊपर वाले में चेंज नहीं होता. ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर हम ऊपर वालों में चेंज करते हैं तो नीचे वालों में चेंज आएगा क्या, अगर हम व्यू में चेंज करेंगे तो लॉजिकल और फिजिकल में चेंज आएगा क्या. पूछ रहे बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं. अच्छा ये बता रहे हैं कि अगर नीचे वालों में करते तो ऊपर वाले चेंज नहीं होते, ये बता रहे हैं. और इनका क्वेश्चन है कि अगर हम व्यू में करेंगे तो लॉजिकल फिजिकल में चेंज आएगा क्या. मेरे हिसाब से आएगा, मुझे लगता है. हमको भी ब्लरिश मतलब कंफर्म नहीं है बट याद आ रहा था कि आएगा वैसा कुछ आएगा, क्योंकि शायद इंस्ट्रक्टर ने बताया था एक सेशन में आता है, रिवर्स में आता है. क्योंकि अगर हम लॉजिकल में करते हैं तो व्यू में ही नहीं आता ना चेंज. अच्छा हाँ वो अमेज़न का वो एग्जांपल देके शायद बताया था. अमेज़न का बताया था. हाँ एग्जैक्टली. ओके ठीक है. which of the following language defines and manipulates the schema of a database. Data definition language. Language defines manipulation. हाँ data manipulation language है. definition language. Which of the following language defines and manipulates the. अच्छा ठीक है. schema of a database ना. हाँ ठीक है schema. Next है which among the following option indicates the responsibility of a query processor. Ensure that the database remains in a consistent state. ये तो नहीं, to estimate the cost of query operation, control the interaction among the concurrent transaction, to interact with the operating system file manager. query processor क्या था हम भूल गए.
तो एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ क्वेरी ऑपरेशन यही होना चाहिए, क्वेरी प्रोसेसर का काम। क्वेरी प्रोसेसर कहाँ आता था? लॉजिकल लेवल में क्या, कि वहाँ पे जो क्वेरी को प्रोसेस करता है। नहीं, बाकी तो अलग क्वेश्चन से ऑप्शन से भी देख लो ना। इसमें जो डाटा बेस रिमेन्स इन कंसिस्टेंट स्टेट, ये क्वेरी प्रोसेसर का रोल तो होगा नहीं। कंट्रोल द इंटरेक्शन अमंग द कंकरेंट ट्रांजैक्शन या ऑपरेटिंग फाइल्स मैनेजर। नहीं, ये तो नहीं होगा। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ क्वेरी ऑपरेशंस, ठीक है, याद कर लेते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन इज यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू रिलेशन इन ए डेटाबेस स्कीमा। ये कौन से वीक का है भाई? Authorization is used for the creation of new relation in a database schema. Of authorization used for the creation of new relation in a database schema में इसका कॉन्सेप्ट किसी को पता है क्या? रीड अल्टरेशन इंडेक्स रिसोर्सेस। ये भी मतलब यार नया ही है, तो देखा नहीं। रिसोर्सेस लर्न कर लो, है ना। ऑथराइजेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू रिलेशन इन डेटाबेस स्कीमा, ठीक है। यहाँ पर देखो, विच अमंग द फॉलोइंग रिलेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द एसक्यूएल स्टेटमेंट गिवन बिलो। चलो ये बढ़िया है, इस पर क्या कर सकते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर रेटिंग इज लेस देन 10 एक्सेप्ट सेलेक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर Number रेटिंग of इज लेस symmetric isomers in M2 B2 C2. तो गलत कहाँ हो रहा है वो बताओ, ताकि क्लियरिटी हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, सेलेक्ट नेम रेटिंग इज लेस देन 10। पहले अंदर वाला होता है, उसके बाद फिर बाहर वाला करते हैं। हाँ, तो ये रो को सेलेक्ट कर रहा है, हर रोज को जिसमें रेटिंग लेस देन 10 है और रेटिंग ग्रेटर देन 7 है। तो नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि एंड होना दोनों चाहिए। 7 से और 10 से लेस देन है ना, हम्म, इनका यूनियन ले रहा है। हाँ, यूनियन ले रहा है। तब लेस देन 10 तो ठीक है, और एक्सेप्ट बोल रहा है, एक्सेप्ट लेस देन 7 वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक्सेप्ट है ना, तो ये गलत है। फिर इसमें क्या है, इंटरसेक्शन ले रहा है लेस देन 7 एंड लेस देन 10 का। तो इंटरसेक्शन में क्या आपका आ जाएगा, 7 से 10 के बीच में आ जाएगा। लेस देन 10, और ये बोल रहा है कि लेस देन 7। 7 हाँ, 7 से 10 के बीच में आ जाएगा, लेकिन क्या चाहिए, तो वही तो चाहिए था। रेटिंग लेस देन 10 एक्सेप्ट, हाँ 7 से 10 के बीच में चाहिए था, लेकिन 7 भी चाहिए, 7 भी चाहिए। कैसे चाहिए? नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर रेटिंग इज लेस देन 10 एक्सेप्ट सेलेक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर रेटिंग 7 भी चाहिए, क्योंकि लेस देन 7 बोला है, यानी कि 7 को छोड़ के, 7 को छोड़ के 7 भी आएगा। और 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, बट 7 आएगा। हाँ 7 आएगा। तो इसलिए ये गलत है, ये सही है। जी, ये गलत हो जाएगा, यूनियन वाला। ओके, जिसको नहीं समझ आया पूछ सकता है लोग, ठीक ठाक मीट में है कि क्या है ना, पूछ सकता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो साथ में क्लियर होता भी चलेगा, बाकी का भी जो डाउट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द टेबल प्लेयर एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द क्वेरी दैट फॉलोज। देखो टेबल है, क्वेरी है, क्या आउटपुट आएगा। सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम सेलेक्ट प्लेयर आईडी नेम फ्रॉम प्लेयर एचपी नेचुरल ज्वाइन सेलेक्ट नेम जर्सी नंबर फ्रॉम प्लेयर एचजे। पहले सबसे नीचे वाला का करते हैं, सेलेक्ट नेम जर्सी नंबर फ्रॉम प्लेयर एचजे। तो इसमें नेम और जर्सी नंबर कर रहा है प्लेयर से, तो नेम और जर्सी नंबर ये दोनों का पूरा कर लिया, एचजे, ठीक है। और फिर ऊपर वाला करेंगे सेलेक्ट प्लेयर आईडी एंड नेम, ये कर रहा है, और एस पी, तो ये पी और ये जे हो गया। अब इनको कॉमन जो है वो लेंगे, तो इनमें से कॉमन क्या है, रुद्रा, ये सब नाम जो कॉमन है। इसी हिसाब से टेबल है वही आ जाएगा हिसाब किताब। हाँ, पूरा का पूरा टेबल ही आ जाएगा ये तो। सेलेक्ट काउंट नेम 1 2 3 4 5। नहीं 5 7 आएगा।
किसी ने ग्रुप में भेजा था इस क्वेश्चन का आंसर। एक सेकेंड, सेलेक्ट नेम जर्सी नंबर फ्रॉम प्लेयर जे। तो नेचुरल ज्वाइन करके तो देख लो यहाँ पे एक टेबल बना के। तो नेम एंड जर्सी नंबर में तो ये हो गया दोनों, और इसमें प्लेयर आईडी दो अलग अलग पहले तो टेबल बनाओ, 2 टेबल अलग बना लो। एक तो इसी में बना के छोड़ दो ये वाला प्लेयर आईडी और नेम, और नेम और जर्सी नंबर एक कर लो अलग। नेम एंड जर्सी नंबर में आपका हो जाएगा रुद्रा, अद्वैत और राघव, हम्म, कृष्णा और रुद्रा। रुद्रा 2 बार है हम्म, तो, और जर्सी नंबर इसका हो जाएगा रुद्रा का 10 है, अमृत का 20 है, एंड राघव का 30 है, कृष्णा का 40 है, एंड रुद्रा का है 10। अच्छा, जब नेचुरल ज्वाइन करेंगे तो रुद्रा का नेम से 80 है मैचिंग, ना? हाँ 80 है, 80 है। तो नेम से मैचिंग करेगा ना, तो हाँ, रुद्रा 2 बार मैचिंग हो जाएगी, तो हाँ, इसलिए रुद्रा का काउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि रुद्रा यहाँ वही से वही बन रहा है। तो यहाँ जब P001 प्लेयर आईडी होगा वो इस रुद्रा के साथ भी अटैच होगा, इस रुद्रा के साथ भी हो जाएगा, और P005 जो होगा वो भी इस रुद्रा के साथ होगा और इस रुद्रा के साथ, इसलिए हाँ 2 काउंटिंग बढ़ जाएगी आपकी। रुद्रा 2 बार है ना। नेचुरल ज्वाइन तो बस जो कॉमन रहता है उसको लेता है ना। तो कॉमन इसमें आएगा ना, इस वाले टेबल में भी रुद्रा आपका है कॉमन, यहाँ पे है, और यहाँ भी रुद्रा कॉमन है, तो इस रुद्रा, ये रुद्रा जो है इसके और इसके दोनों के साथ जुड़ जाएगा ना, हम्म, क्योंकि यही तो एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट के बेस पे ही तो नेचुरल ज्वाइन होगा ना, नेम ही दोनों में कॉमन है। डाउट है? ये जो P001 प्लेयर आईडी प्लस नेम रुद्रा होगा, ये रुद्रा और जर्सी नंबर 10 के साथ भी एसोसिएट होगा, और P001 रुद्रा इसके साथ भी होगा, जर्सी नंबर 80 के साथ। फिर अच्छा, नेक्स्ट P005 रुद्रा होगा, ये भी जर्सी नंबर 10 के साथ होगा और जर्सी नंबर 80 के साथ, तो 2 काउंटिंग अच्छा, बढ़ जाएगी आपकी, अच्छा, साफ हो अच्छा, जाएगी। ठीक है। कंसीडर एन एंटाइटी रिलेशनशिप इन अगर विच, उसमें सब हाँ डिस्टिंक्ट रहता नेम तो 5 होता नहीं? हाँ तो डिस्टिंक्ट होता 5 तो होता। 5 भी नहीं होता, फिर शायद रुद्रा भी नहीं आती, जो रुद्रा 2 है ना, तो 4 ही होता है। नहीं, पूरा का रुद्रा पूरा हो मीनिंग, जाता ना, 5 होता। पूरा का पूरा वो हो जाता ना, टेबल पूरा हो जाता क्योंकि नेम मिलता तो अगर है। डिस्टिंक्ट काउंटिंग करना है तो रुद्रा 2 बार है ना, अगर नेम को अगर डिस्टिंक्ट काउंट करोगे तो, हाँ, मतलब नहीं रुद्रा नहीं की जगह पे कोई और नाम रहता वो सपोज, कह रहे रुद्रा की जगह कुछ और नेम होता। हाँ तब 5 होता था। है ना? रुद्रा एक ही बार होता और दूसरा रुद्रा की जगह पे कोई और नाम रहता तो 5 बार। Consider an entity relationship in which entity sets student and course have a many-to-many relationship. The attributes of student entity are ID, name, dep name, and mobile number, where ID is the primary key attribute and mobile number is the multi-valued attribute. The attributes of course entity are CID, name, dep name, and credits, where CID is the primary key. What is the minimum number of table needed to represent the above entity relationship? तो मेनी टू मेनी में तो हो जाएगा 3 पहली बात, मेनी टू मेनी में 3 होगा, क्योंकि एक हाँ? तो उसका वो के लिए भी चाहिए, क्या नाम है, रिलेशन, ट्रायंगल रिलेशन का एक टेबल अलग रहेगा। तो ये हो गया। फिर एक फोन वाला मल्टी वैल्यूड है, तो ये हो जाएगा, इधर फोन वाला भाई ये है ना मोबाइल नंबर, वेयर मोबाइल नंबर इज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसके लिए भी एक टेबल होगा। चार हो जाएंगे फिर। Student आंसर codes have a many-to-many relationship. The attribute of student entity are this. Number for the primary key and attribute. The attribute of course entity are EID, department and Vedna, the primary key. अच्छा, क्या पता, इसको बनाना पड़ेगा ढंग से। नहीं, यही होगा मेरे ख्याल, देखो सारे आंसर है। कैसे किए बता दो एक बार। एक तो तुमने बताया ना मेनी टू मेनी में 3 होगा, तो एक रिलेशन वाला हो गया, और फिर जो मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए अलग से बनाते हैं ना उसका, अच्छा, ये एट्रीब्यूट मतलब ये क्या बोलते हैं, इंटाइटी, उसको अलग से इंटाइटी बना के, क्योंकि आप अगर मल्टी मोबाइल नंबर को आप बनाते हो एट्रीब्यूट बनाते हो,
तो इसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यू कैसे पुट करो, इसलिए इसको अलग से एक एंटिटी बना के उसमें फिर रख अच्छा लेते हैं, ओके, इस टेबल को, अच्छा ओके। ताकि उसमें एक से ज़्यादा तो मोबाइल नंबर भी कोई ना प्राइमरी की होगा या नहीं, प्राइमरी की तो नहीं हो सकता है, कोई ना कोई। मोबाइल नंबर का फिर आपका ये लेना पड़ेगा, ये जो है इससे होगा ना रिलेशन वाला, इसमें यूज होगा एट्रीब्यूट जो रिलेशन में होगा। हम्म, इसका प्राइमरी की है, इसका प्राइमरी की है आईडी, इज द प्राइमरी की एट्रीब्यूट। तो आईडी हो गया इस आपका एस डॉट आईडी, और इसमें जो है प्राइमरी की सी आईडी, एस डॉट आईडी सी आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है। ढंग से नहीं आया लेकिन समझिए। नहीं ये वाला तो मुझे एट्रीब्यूट में डाउट है, लेकिन मोबाइल नंबर का अलग टेबल बनेगा। वो हमको श्योर है कि अगर मेनी टू मेनी है तो एक टेबल बनेगा स्टूडेंट के लिए, एक कोर्स के लिए और एक रिलेशन के लिए, तो पक्का ही है। हाँ, तो एक ये मोबाइल नंबर के लिए जो मल्टी वैल्यूड होते हैं इनके लिए अलग से बनता है। तो नेक्स्ट देखते हैं ए बी सी बी क्यू आर टू रिलेशन दैट इंस्टेंसेस फ्रॉम बिलो। कहाँ से साउंड आ रहा है, किसी का म्यूट कर लो। What will be the number of tuples faced by the given relation algebra operation? यह है ए बी सी, नेचुरल ज्वाइन बी क्यू आर, सिलेक्शन है सी इज ग्रेटर देन ए और प्रोजेक्शन है क्यू आर का। What will be the number of tuples faced by the given relation algebra operation? तो लेट ए बी सी एंड बी क्यू आर जो है ये दो हमारे पास रिलेशन है, इनमें ये वैल्यूज हैं, इनका हम नेचुरल ज्वाइन करेंगे। तो नेचुरल ज्वाइन में क्या आएगा, इस बेस पे होगा नेचुरल ज्वाइन। टू थ्री फाइव, यहाँ पे बी कॉमन है तो बी वाले में देखेंगे कि कौन कौन कॉमन है, वो अलग करेंगे। बी वाला कॉमन है ना, एबीसी बी का। तो बी में देखो है इसमें है 1 2 5 2, तो 1 2 बस। तो अभी क्या होगा कि 2 दो बार है, तो दो बार इसका वो बनेगा, 3 रो बनेगा, है ना, इसमें 3 रो बनेगा ए बी सी क्रॉस नेचुरल जॉइन बी क्यू आर में। इसमें जो नेचुरल जॉइन में आएगा तो 1 1 2 और इसका होगा 1 4 2 दिस, और 5 2 5 इसके साथ होगा 2 3 4 एंड 5 2 5 के साथ आएगा 2 7 1। ठीक है, यही होगा ना। एक मिनट, तो कह रहा है कि इसमें सी इज ग्रेटर देन ए सेलेक्ट करना है, सी इज ग्रेटर देन ए। ये हमारा है ए बी सी और ये है बी क्यू आर, सी इज ग्रेटर देन ए। तो ये है सी इज ग्रेटर देन ए और यही है बस। तो सी इज ग्रेटर देन ए और क्यू आर को प्रोजेक्ट करना है, तो क्यू आर आ जाएगा, यही आएगा यार। तो क्यू आर देखो तो क्या है, मतलब कि 1 आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो 1 ही है आंसर। टपल पूछ रहा है ना, कितने टपल्स आएंगे। 1। हो गया भाई क्लियर, किसी को पूछना है इसमें, कोई डाउट वाउट है पूछते रहो। मतलब 4 2 के बाद वो 1 कैसे हुआ, बता दोगे प्लीज? तो कहाँ पे ये मतलब ये 4 2 तो आ गया, वो समझ आ गया, बट ये 1 क्या वैल्यू है? 1 है ना, पूछ रहा है ना कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टपल्स, कितने टपल्स आएंगे, तो यही टपल्स है ना, इसी टपल्स। ओ सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ टपल नहीं देखा। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द एसक्यूएल क्वेरी शोन बिलो with respect to the above query which constraint does the table person violate। अच्छा, create table person id character 10 primary key।
ID character 10 primary key and name character 40 not null. Father character 10 foreign key father references person ID. तो कौन सा constant does the table person violate? फॉरेन की दिया है फादर को, रेफरेंस दिया है पर्सन आईडी को। क्या वार वारकार लेना चाहिए था ना कार के जगह पे। वर्कर तो होना चाहिए था बट कार में क्या होगा कि बोलेगा एग्जैक्ट 10 चाहिए होता उसको। तो अगर 4 दिए जैसे आईडी में अगर सपोज करो 4 दिया P001 तो उसको 6 और उसमें स्पेसेस स्पेस लग जाएंगे। वो अंडरस्टूड मान लो, इसमें वो उसकी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कंस्टेंट वायलेशन में क्या है वो पूछ रहा है, कंस्टेंट वायलेशन पूछ रहा है, कोई स्पेस वाला चीज तो नहीं पूछ रहा है। हाइड कार 10 प्राइमरी की ठीक है कार। इसी पर डाउट हो रहा है, फादर नल वाला कुछ फॉरेन की फादर है, रेफरेंसेस पर्सन आईडी है। हाँ वही होगा क्योंकि फादर अगर फॉरेन की है किसी वो से तो वो पक्का उधर कोई ना कोई ये प्राइमरी की होगा दूसरे टेबल का, जैसे पर्सन आईडी का। ऐसे ही होता है ना कि किसी का अगर प्राइमरी की है उसी को फॉरेन की लेते हैं ना। तो पर्सन आईडी तो फॉरेन की है ना, ये इसी तो है, तो प्राइमरी की तो है ही आईडी। पर्सन आईडी में जो फादर होगा ना, रेफरेंस कहाँ से लिया गया है फादर, फॉरेन की फादर को रेफरेंस पर्सन से लिया गया है। हाँ ये पर्सन टेबल है ना, इसी का आईडी है। टेबल पर्सन ये नया टेबल एक क्रिएट कर रहे हैं। टेबल पर्सन नाम का एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हाँ। आईडी है, नेम कैर है और फादर कैर है, ठीक है। और लेकिन फादर कैर को रेफरेंस किया गया है पर्सन आईडी से। ओके मतलब सेम टेबल में है, रेफरेंस है। तो ऐसे थोड़ी रेफरेंसेस लिखते हैं पर्सन और ब्रैकेट में आईडी। अगर रेफरेंस लिखते हैं तो किसी टेबल का नाम लिखते हैं ना, उसमें ब्रैकेट कहाँ डालते हैं। हाँ पर्सन डॉट आईडी होना चाहिए। और देखते हैं, फॉरेन की का ही है, वायलेशन है ये। फॉरेन की का वायलेशन इसलिए है आई गेस क्योंकि फॉरेन की को जो लिया गया है, हाँ ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की तो नल नहीं होता है, तो फॉरेन की नल कैसे हो जाएगा? देखो फॉरेन की नल नहीं होना चाहिए। फॉरेन की नल हो सकता है लेकिन यूनिक होना चाहिए बस। नहीं नल हो सकता है जब उसका जो रेफरेंस हो। अच्छा किसी को और कुछ पता है तो बताओ भाई। वैष्णवी, प्रणव, साक्षी, अमित, चलो आगे बढ़ते हैं। Consider the following entity set given in figure 1. Which among the following option is are correct? ये तो सिंपल होगा। आईडी को दिया है सिंपल एट्रीब्यूट, फर्स्ट नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो फर्स्ट नेम कंपोजिट नहीं है, गलत है। यहाँ पे नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट, मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यूड है, मंथली सैलरी डेराइव्ड एट्रीब्यूट, मंथली सैलरी डेराइव्ड है, मोबाइल नंबर मल्टी वैल्यूड है, सही है ये। और इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, था? एक दिया है ना एंटाइटी सेट दिया है, उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा करेक्ट।
अच्छा अच्छा आईडी नेम अच्छा कौन सा डिराइव्ड है कौन सा मल्टी वैल्यूड अच्छा ये तो जी हाँ नेम ठीक। आपका मल्टी वैल्यूड दिया है, यहाँ गलत। सिंपल एट्रीब्यूट में ऐसा होता है कि उस एट्रीब्यूट में बस एक ही होना चाहिए एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट में 2 होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिट और एक और होता है ना कंपोजिट और एक और होता है कुछ उसमें। अच्छा ठीक है, मल्टी वैल्यूड में होना चाहिए कि जैसे नेम हो गया तो है ना, उसको बाद में उसको अलग-अलग कर सकते हैं, जैसे मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नहीं, नेम करके। वो तो कंपोजिट हो गया। मल्टी वैल्यूड का मतलब कि उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें स्टोर होंगी, जैसे मोबाइल अच्छा नंबर जैसे मोबाइल नंबर, अच्छा। और तो ये डिराइव्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जिस 2 चीज़ से मिलके बना हो, है ना? हाँ, तो मल्टी वैल्यूड के आगे ये जो लगा होगा आपका कर्ली ब्रेसेस होगा, और डिराइव्ड वाले के आगे ये आपका पैरेंथेसिस लगा होगा। अच्छा डिराइव्ड के आगे पैरेंथेसिस लगते हैं। हाँ, और कंपोजिट इसके लिए जैसे नेम के अंदर में ये टैब के अंदर में ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो होता है तो कंपोजिट हो ये गया। कंपोजिट हो गया। और अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं कॉमन मेट या कुछ ऐसा बोलते हैं एट्रीब्यूट, क्या वो, ये तो कंपोजिट हो गया। और ये वाले को कुछ वो बोलते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कंपोजिट, तीसरा मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड इसीलिए क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है हाँ, और फिर से डिराइव एट्रीब्यूट के सामने पैरेंथेसिस लगा रहता है इसलिए वो। ठीक है। तो इनमें गलत कहाँ कहाँ है, इसमें फर्स्ट नेम को कंपोजिट किया है, लास्ट नेम ये गलत है, ये वाला सही है, सेकंड वाला सारा। और थर्ड वाले को जो है नेम को मल्टी वैल्यूड कर दिया, ये गलत है। हुँ, और फोर्थ में क्या किया है, नेम को फिर मल्टी वैल्यूड कर दिया, इसमें भी ये भी गलत है। ये सब बाकी तो गलत ही है। हुँ। नेक्स्ट में कहते हैं कंसीडर द टेबल होटल डीबी गिवन इन फिगर 2, which among the given SQL query will return the name and number of vacant rooms available in the hotel located in either Delhi or Chennai, where the hotel number of rooms is less than the maximum number of rooms among all the hotels. Which among the given SQL queries will return the name and number of vacant rooms available in the hotels located in either Delhi or Chennai, where the total number of rooms is less than the maximum number of rooms among all the hotels. तो among all hotel में maximum number of rooms क्या है, नंबर ऑफ रूम्स 50 50 50, तो मतलब 70 है 50 से 70 है। 70 से कम होना चाहिए, हाँ, कहने का मतलब ये है और कि दिल्ली और चेन्नई में होना चाहिए वो। वेयर द टोटल नंबर ऑफ रूम इज लेस देन, तो दिल्ली और चेन्नई में होना चाहिए। 70 से कम मतलब दिल्ली वाला वो हट गया। वैकेंट रूम सही है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला गलत क्या है, इसमें देखते हैं। पहला सेलेक्ट नेम नंबर ऑफ वैकेंट रूम फ्रॉम होटल, ठीक है यहाँ तक। होटल वेयर एड्रेस इन दिल्ली या चेन्नई। देखो ऐसा ये थोड़ी जो होता लगा है, ऐसे ये नहीं लिखने होता, से एरर आ ऐसे जाएगा। होगा, हाँ, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं सेलेक्ट नेम नंबर ऑफ वैकेंट रूम्स इक्वल नहीं डाल सकते, इन लगेगा। इक्वल टू, हाँ ये गलत है। और इसमें देखो सही है, वैकेंट रूम वेयर एड्रेस इतना नंबर ऑफ रूम्स जो है लेस देन सेलेक्ट मैक्स नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम होटल। अच्छा ये सब क्वेरी लिखा हुआ है कि सेलेक्ट मैक्स नंबर ऑफ रूम्स फ्रॉम होटल, तो वो आ जाएगा 70 देगा और 70 से लेस होना चाहिए नंबर ऑफ रूम्स। इसमें क्या है, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली और एड्रेस चेन्नई, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेरी दे देता पास हो जाएंगे। कंसीडर द थ्री रिलेशन गिवन इन फिगर 3, choose the relational algebra expression that results in the relation given in figure 4। तो ये हमें चाहिए आउटपुट एक्सप्रेशन A4 A4 A5 A5 A4 A4 A5। तो ये कहाँ से आएगा, A4 ये है और A5 ये है, नहीं A4 A में होना चाहिए और और B में A4 A5। अच्छा दोनों में A4 A5 होना चाहिए, A B दोनों में। तो एक रो में होना चाहिए A4, दूसरे रो में मतलब C रो में होना चाहिए A5 B में। तो ये सब इक्वल है ना, तीनों में देखो A4 A5 B4 B5 A4 A5 B4 B5 A4 A5 सब इक्वल है। तो D1 भी लेकिन है, हमको इसमें चाहिए A4 A5। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम सेलेक्ट करेंगे तीनों का, हम वो करते हैं नेचुरल ज्वाइन कर लेंगे।
नेचुरल ज्वाइन करके हम सेलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि हम एक दो टपल में हमें यही मिले। हाँ, कैसे मिलेगा कि हम जो है पहले में हम सेलेक्ट कर लेते हैं R1 डॉट ए, ये वाला R1 डॉट ए, और दूसरे में R2 डॉट ए, R3 डॉट ए सेलेक्ट। और उसको रीनेम कर देंगे। हाँ, ऐसे ही तो मैं सोच रहा हूँ। ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन देख के मेरे भी Options आता में। दिमाग। R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3, सिंपल इंटरसेक्शन कर दिया है। तो सारे कॉमन्स को निकाल लिया है। नहीं तो इसमें एक मिनट, कैसे R1 R2 पहले इंटरसेक्शन करके देखते क्या आता है, देन उसको R3 के साथ करते हैं। R1 और R2 का इंटरसेक्शन करोगे कॉमन जो आएगा तो तो A4 यही B4 मिल जाएगा, ये मिलेगा, और हाँ। A1 B1 ये भी मिलेगा। A1 B1, अच्छा हाँ। R3 के साथ जब करेंगे तो फिर यही मिलेगा, एक सेकेंड, A4 B4 B4 B5 मिलेगा। B4 B5 होना चाहिए, हमारे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है क्या? हाँ, यहाँ पर यहाँ प्रिंटिंग पे- एरर है। हाँ वही तो B4 B5 होना चाहिए। देखो, दोनों का नेचुरल ज्वाइन भी वही देगा आपको, B4 B5 होना चाहिए, क्वेश्चन में गलत है। हाँ एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन एंड आंसर द गिवन सब क्वेश्चन। एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन। जिसके Choose the नीचे वो correct- अंडरलाइन है वो प्राइमरी की होगा ना। Choose the correct TRC or DRC expression which returns the name and date of birth of those employee who belongs to the finance department and has a salary more than 50,000. finance department और salary more than 50,000। ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं और क्या गलत है वो चूज करते हैं। इसमें क्या गलत है ये देखते हैं। कह रहा है कि An employee which returns the name and date of birth of those employee, name and date of birth, as was that from employee, there is a D from department, there is a DE from designation, department name is equal to finance। ये गलत है, इस तरह का होता है क्या? डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फाइनेंस इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन। इसमें डीओबी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। हाँ? डीओबी के लिए कोई हाँ, कंडीशन? DOB के लिए कौन कंडीशन है यहाँ पे? लेकिन ये एक्सप्रेशन सही है, डी डॉट डेप्थ नेम इज हाँ इक्वल वो टू सही है। एंड को बोलते हैं वो इंटरसेक्शन यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉई एंड डी डिपार्टमेंट हो गया। एस एम्प्लॉई नेम इज इक्वल टू ई एम्प्लॉई नेम इंटरसेक्शन एज डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू ई डेट ऑफ बर्थ एज डेप्थ नेम इज इक्वल टू फाइनेंस इंटरसेक्शन डी डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000 इंटरसेक्शन ई डॉट डेप्ट आईडी इज इक्वल टू डी डॉट डेप्ट आईडी ऑन डेजिग्नेशन आईडी। ये तो इसमें डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा रहा है ना, एस डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू ई डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ का क्या कंडीशन था? फाइनेंस, अब बस यही है, 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए और डिपार्टमेंट फाइनेंस। दोनों का वो डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों पर एक ही उनका। तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है ना। यहाँ बोला है कि एस सेलेक्ट करो, देयर एग्जिस्ट ई इन एम्प्लॉय, देयर एग्जिस्ट डी इन डिपार्टमेंट एंड देयर एग्जिस्ट डीई इन डेजिग्नेशन सच दैट कि एस डॉट एम्प्लॉय नेम, मतलब एम्प्लॉय नेम जो एस वेरिएबल एम्प्लॉय में है, सच दैट एस डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ई डॉट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम दोनों में सेम होना चाहिए। और एस डॉट डीओबी इक्वल टू ई डॉट डीओबी एंड डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल्स टू फिनेंस। अब देखो एस इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि एस का नेम के बारे में बस बात हो रहा था और उसी को प्रिंट करना था। लेकिन फिर यहाँ पे अब कंडीशन लगा दिया कि उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि एस डॉट डीओपी इक्वल टू ई डॉट डीओपी होना चाहिए। और क्योंकि नेम और डीओपी शायद दोनों को करना है ना प्रिंट वहाँ, इसलिए एस डॉट डीओपी एस डॉट नेम भी किया है। फिर डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फिनेंस, फिर डी डॉट सैलरी, फिर इतना इतना इतना। तो ये कंडीशन दिया, बाकी जिसको प्रिंट करना है वो एस के साथ किया। ठीक, इसमें क्या गड़बड़ है? एस देयर एग्जिस्ट ई इतना 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 ई डॉट, देखो यहाँ पे ई डॉट एम्प्लॉय नेम लिखा है ना, यहाँ पे होना चाहिए एस डॉट एम्प्लॉय नेम, क्योंकि एम्प्लॉय नेम ही तो प्रिंट करना है। तो इक्वल टू के अदर साइड में, दूसरे साइड में। अच्छा, ई डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू ई डॉट, वो इसलिए क्योंकि सिलेक्टेड टपल जो है वो एस है
तो इसलिए हम लोग एस के लिए कंडीशन चेक कराएंगे, वो दूसरी वो भी तरफ है, से और यहाँ पे यूनियन ले रहा है, यहाँ पर यूनियन ले रहा है वही। हाँ और है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ई डॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय नेम, ये भी तो सही ही लिखा है ना आई गेस। नहीं, अभी तो कोई उल्टा बोला था, करके भी वैष्णवी लिख सकते बोले हैं। थे क्या? ये जो लिखा है मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग का सिलेक्टेड टपल एस है, तो हमें कंडीशन एस के हिसाब से चेक करानी है, इसलिए जो इक्वल टू का फर्स्ट पार्ट होना चाहिए उसमें एस लिखा होना चाहिए। ऑपोजिट करने से वो लॉजिकली शायद गलत होता है। अभी तक जो सॉल्व किया उसमें यही देखा है। ओके, यहाँ पे तो क्या गलत है? ये अजीब दिख के ही लग रहा है। ये सबसे पहले ये अच्छा वो ये डीआरसी है। एक्सई डिपार्टमेंट हो गया, इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू फाइनेंस ABCD PQR। belongs to employee. There is 66. ज्वाइनिंग कंडीशन नहीं दिया है। कहाँ का ज्वाइनिंग कंडीशन? मतलब जो हम लोग सीख कर रहे हैं टपल, उसको मतलब टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए कॉमन एट्रीब्यूट चाहिए ना, जैसे नीचे वाला है, जैसे हमने ऊपर चेक कराया था ना कि ई डॉट डेजिग्नेशन आईडी शुड बी इक्वल टू डी डॉट डेजिग्नेशन आईडी, वैसा डीआरसी में भी देना पड़ता है ना। XY डिपार्टमेंट एंड Y फाइनेंस। ओके, इंटरसेक्शन PQR P का डेजिग्नेशन, इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू P, इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू X। इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, Question: consider the DRC expression given below. there is a PQR designation and Then the R following is less option than shows the correct estimate 80,000. equivalent to the given DRC expression. Okay. PQR belongs to designation and R is less than 87. Designation में PQR belong करता है, such that R is less than 80,000, यानी कि ID and name of the designation with salary less than 80,000. ID P हो गया और Q हो गया name, belong करता है designation से, R हो गया salary, such that salary is less than 80,000. Okay. हो तो गया ये खत्म। लास्ट क्वेश्चन। खत्म होने के बाद कितना खुशी मिलता है। ओके, तुम्हारा क्या है अपनिस इस पर? DBMS है। ओके, कितना कर लियो, मतलब वो PYQ कितना सॉल्व किया? अभी पहला ही यही खोला था। मेरा भी भाई दूसरा खोल के आधा क्वेश्चन बनाए थे। चलो बढ़िया, चलो ठीक है। ऑल द बेस्ट।